हे ईश्वर, मैं क्या करूं? आचार्य, चंद्रगुप्त, मैंने तुमसे कहा था मेरे पास अधिक समय शेष नहीं, परंतु ये सुनिश्चित करना भी मेरा कर्तव्य है कि मेरे अंत के साथ ही मेरे अखंड भारत के सपने का भी अंत ना हो जाए। चंद्रगुप्त, मेरे स्वप्नों को पूर्ण करने की तुम एकमात्र आस हो। मुझे वचन दो कि तुम धनानंद के आधिपत्य से जूझ रही मातृभूमि को परतंत्रता की तमस से उबार कर स्वतंत्रता के प्रकाश की ओर लेकर जाओगे। मेरा रोम रोम मातृभूमि को समर्पित करने के लिए आतुर है आचार्य। मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मातृभूमि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से आपके अखंड भारत का स्वप्न मैं साकार करूंगा। आज से, इसी क्षण से आपके अखंड भारत का स्वप्न मेरा होगा। मैं अनेक आंखों की आशा बनूंगा, अन्याय का विनाश करने वाला, बदलाव का प्रतिरूप। आज से, इसी क्षण से मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं चैन से तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आपके अखंड भारत का स्वप्न साकार नहीं हो जाता। आचार्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। आपका ये शिष्य आपके मार्गदर्शन के बिना दिशाहीन है, इसलिए मैं आपको यहां से मुक्त अवश्य करूंगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हारे इस लक्ष्य में तुम अकेले नहीं हो चंद्र। मैं और तुम्हारे मित्र, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? आचार्य चाणक्य को यहाँ से बाहर निकालना तुम्हारे अकेले के बस में नहीं, हम सबका साथ होना अत्यंत आवश्यक है। तुम केवल ये बताओ चंद्र कि करना क्या है। माँ, इस समय महल के सभी द्वार बंद कर दिए गए होंगे। हमें आचार्य को किसी अन्य मार्ग से निकालना होगा। आप तो महल में इतने वर्षों से रह रही हैं, आप ऐसा तो कोई मार्ग जानते ही होंगे जहां से हम आचार्य चाणक्य को बाहर ले जा पाए। सोचिए माँ, कोई तो ऐसा मार्ग होगा। धोबी घाट। सम्राट, मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। वो कुटिल ब्राह्मण चाणक्य, उसका निधन हो गया है।
निधन नहीं हुआ है दास, दंडित किया गया है। दंड अधिकारी सम्राट धनानंद के हाथों से बने विष से उसका बचना संभव था। आशा करता हूं कि अब तक इंद्र और स्थूल के मार्ग में कोई बाधा नहीं आई होगी और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। मित्र, क्या हो रहा है ये सब? कहां है चाणक्य? सम्राट, हमने सोचा उसके मलिन वस्त्र बदलकर ब्राह्मण योग्य स्वच्छ वस्त्र पहना दिया जाए, तो बस वही। ओ ब्राह्मण योग्य, वो ऐसे किसी सम्मान के लायक नहीं है, हटाओ इसे। इंद्र, इंद्र, स्थूल, क्या हुआ तुम्हें मित्रों? किंतु ये दोनों तो उसके वस्त्र बदल रहे थे। वो जीवित है, चाणक्य जीवित है। महल के सभी द्वार बंद कर दो, मुझे वो कुटिल ब्राह्मण चाहिए। दास अन्य दासियों के साथ धोबी घाट क्यों जा रहा है? ये तो राज के दूत है। इसका भला वहां क्या काम? ये उस चंद्रगुप्त की कोई नई चाल होगी। कुछ तो रच रहा है ये धूर्त। सम्राट, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। हम तो केवल उसके वस्त्र बदल रहे थे। हाँ सम्राट, हमें केवल यही स्मरण है कि मेरे सर पर एक तीव्र प्रहार हुआ और मैं मूर्छित हो गया। सम्राट, महल का कोना कोना ढूंढ लिया, चाणक्य का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या धुआं बनकर उड़ गया? वो यहीं इसी महल में है, लेकर आओ। दोस्त धनानंद, क्या मसला है? काफी भगदड़ मची हुई है, कुछ हुआ है क्या यहां? नहीं तो मित्र, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सचेत और सशक्त बनाने के लिए निरंतर उनका अभ्यास करवाता रहता। और आप ही ने तो कहा था हम युद्ध की ओर अग्रसर हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त होनी चाहिए, है ना? लेकिन मैंने कुछ पहरेदारों को कहते सुना कि महल की किलाबंदी कर दें, और ये भी सुना कि शायद यहां से कोई भाग गया। मैंने ही कहा था, ये सुरक्षा अभ्यास है और मेरे सुरक्षा कर्मी अपने कार्य में अत्यंत निपुण और कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनका अभ्यास भी वास्तविकता का आभास देता है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ नियंत्रण में है। बल्कि मैं तो आपकी योजना के अनुरूप आगे बढ़ने को उत्सुक हूं। आप अपने शिविर में जाइए
और आगे की योजना की तैयारी कीजिए। जरूर, तो फिर इजाजत चाहूंगा। तनिक रुकिए मित्र सेल्यूकस, आप मेरे अतिथि होने के साथ साथ मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अब यदि मैं आपको शिविर तक छोड़ने नहीं आ पा रहा तो मेरा प्रिय दास आपको छोड़ने के लिए आएगा। दास, जो आज्ञा सम्राट। तनिक सुनो, ये सुनिश्चित करना तुम्हारा कार्य है कि ये यहां से सीधे अपने रथ तक जाए। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि महल में क्या हो रहा है। जो आज्ञा सम्राट। भ्राता, भ्राता, मैंने सुना चाणक्य भाग गया। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं और शत्रुओं के तो अनेक कान होते हैं। भ्राता, मैंने कुछ ही क्षणों पूर्व उस दास को, वही चंद्रगुप्त का मित्र, उसे धोबी घाट की ओर जाते हुए देखा था, जहां उसका कोई काम नहीं। बस मुझे आपकी इतनी सहायता चाहिए थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता, आप मुझे बस एक अवसर दीजिए, बस एक। मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि उस चंद्रगुप्त ने ही उस चाणक्य को भगाने का प्रयास किया है।